ये जो है नेत्र का तो हमारा ये दूसरा ही है। जी। बाकी हम और जो है स्वास्थ्य मतलब बीपी, शुगर का और जो भी बीमारियों के ये लगाते रहते हैं। तो उसमें ये नहीं है कोई गिनती मतलब अभी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लगाते रहते हैं। हर साल 1, 2, 3, 4 लगाते ही हैं। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकता पा राम राज्य काहू न। खाटू श्याम दिल। कहते हैं किसी भी नेक काम को करने के लिए अब इरादों के साथ साथ मन का स्वच्छ होना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आज हमारे साथ न्यूज़ 81 के खास सेगमेंट शख्सियत में जो एक शख्सियत मौजूद है मेरे साथ, उनका परिचय मैं आपको देती हूँ। दिल्ली के मॉडल टाउन में ये कई सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और गोटेवाला परिवार के सबसे ज्येष्ठ भ्राता हैं ब्रजमोहन गोटेवाला जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 81 की खास सेगमेंट शख्सियत में। सर आप सामाजिक कार्यों से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, ओत प्रोत नज़र आते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कई सारे सामाजिक कार्य करते हैं। आज निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर भी आपने लगाया है। इस तरह के कार्यक्रमों को करने में किस तरह की अनुभूति होती है, आत्मा को कितनी शांति मिलती है? क्योंकि कोई इस तरह के सामाजिक कार्य जब करता है तो उसे खुद में एक बहुत अंदर प्रोत्साहन मिलता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम एक छोटे तबके को बुला के, और हमने ये इसमें मेन इसीलिए रखा है ये कि हमने जितनी भी ये लाल बाग है, ये संगम विहार है, इधर ये जो उन लोगों में ज़्यादा प्रचार करके उनको बुलाना चाह रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी, हम ये शुरू जो हमने किया है नेत्र का, कि कोई भी इलाज के वजह से कोई अंधा ना हो। तो हमारी ये बड़ी सोच है। और इसमें हम ऑपरेशन भी जो है उनका जो मोतिया का ऑपरेशन है या कोई भी उसको आँख से संबंधित कोई भी बीमारी है उसको हम उसको फ्री में ठीक करने की हम पूरा इसमें विश्वास रखते हैं। मॉडल टाउन के फेडरेशन से आप जुड़े हुए हैं, कई सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, थोड़ा उनके बारे में हम चाहते हैं आप ब्रीफली करें। मॉडल टाउन की 23 संस्थाओं से की एक फेडरेशन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरा मेन मतलब यही है कि उसको कागजी में नहीं है। हम हर साल 150-200 प्लांटेशन जहाँ ज़रूरत होती है पार्कों में और है उसमें करते हैं। साथ में हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनको भी हम लेटर भेजते हैं, भी तुम्हें कहीं भी पौधे लगाने हो या और है, हमारी जो संस्था है वो आपके यहाँ लगाएगी, कोई उसका शुल्क नहीं होगा। तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हम जो इन्वायरमेंट के लिए और इसमें जो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, यही हमारी इच्छा है। जैसे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया, ऐसे किस तरह के और कितने शिविर लगा चुके हैं अभी तक आप स्वास्थ्य संबंधी, या क्या कुछ लोगों को जो है सुविधाएं मुहैया कराई आपने? ये जो है नेत्र का तो हमारा ये दूसरा ही है। बाकी हम और जो है स्वास्थ्य मतलब बीपी, शुगर का और जो भी बीमारियों के ये लगाते रहते हैं। तो उसमें ये नहीं है कोई गिनती मतलब अभी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लगाते रहते हैं। हर साल 1, 2, 3, 4 लगाते ही हैं। अग्रवाल समाज हमेशा से ही 1 रुपया 1 ईंटे पे विश्वास रखता है और इस तरह से महाराजा अग्रसेन की दी हुई शिक्षाओं पर आगे बढ़ रहा है, लोगों के साथ सामाजिक सेवाएं करता है। ऐसे में किस तरीके की अनुभूति होती है आपको अंदर, किस तरह का जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं इस परिवार का एक हिस्सा बना? नहीं, ऐसा देखो, अग्रवाल समाज एक ऐसी समाज है जो हमेशा एक मतलब समझो दूसरों को भले करने के जितना भी हमारा जो काम होता है, कोई ये नहीं है कि हम इसमें कोई किसी पे इकट्ठे होकर धौंस जमाने वाली बात। हमारा सिर्फ एक ही रहता है, हम किसी तरह से भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। किसी गरीब को यदि खाने की कमी है उसकी पूरी करें, किसी को यदि स्वास्थ्य की कोई बात है वो पूरी करें। तो तकरीबन जो काम अग्रवाल समाज के ही लोग तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो मंदिर है, चाहे कोई ये और भी जो भी कुछ काम है, खाना बांटने का काम है, तकरीबन 80-90% अग्रवाल समाज के लोग ही करते हैं। तो उनको तो अंदर से ही एक भगवान ने एक ऐसा दिया हुआ है शक्ति कि भाई तुम्हें अपने लिए तो कर ही रहे हो जो भी है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर करो। तो वो सभी करते हैं। यहाँ मॉडल टाउन एक ऐसी जगह है कि यहाँ कम से कम
आप ये समझ लो कि रोज़ ही कोई ना कोई भंडारे, रोज़ ना कोई कैंप, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अमूमन तौर पे सर ऐसा देखा जाता है कि जब ऐसे शिविर आयोजन होते हैं या निशुल्क जांच, जहाँ पे निशुल्क शब्द जुड़ता है, लोग ज़्यादा आते हैं, लोगों का तांता लग जाता है। ऐसे में लोगों का रुझान इन तरह की चीज़ों में, इन तरह के कार्यक्रमों में कितना है? क्या लोगों की संख्या आपको बढ़ी हुई नज़र आती है इस तरह के जब भी आप आयोजन करते हैं? नहीं, ऐसा मतलब जितनी हम लगाते हैं कैपेसिटी के हिसाब से उतने आ ही जाते हैं लोग, और कोशिश करते हैं पूरे प्रचार की। तो आज भी हम सोच रहे हैं कि हम 200 लोगों का जांच जरूर करा लें। अब बाकी तो आगे तो आने वालों पे है। बाकी यहाँ का ये विश्वास है लोगों को कि यहाँ जो भी इलाज मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। समस्त मॉडल टाउन में गोटेवाला परिवार जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पर रह भी रहा है, निवास भी कर रहा है और सामाजिक कार्यों में संलिप्त भी है, तो ऐसे में ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को आपके परिवार का इतिहास नहीं पता है, आप ज़रा कैमरे के सामने ज़रूर बताएं। तो ऐसा कि मेरे पिताजी बशीरनाथ गोटेवाला, तो वो समझो आप 1942 से समाज के काम में लगे हुए हैं, और उसमें राजनीतिक के हिसाब से भी उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं थे जो उनको नाम से नहीं जानते। उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन सिर्फ एक ही कोई बहुत वैसे उनके शुरू में तो कांग्रेस के हिसाब से ही वो चलते थे, और इंदिरा गांधी से उनके बहुत अच्छे संपर्क रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हम मेन ये ज़रूर देखते हैं कि वो जो चुनाव लड़ने वाला कौन है, क्या है, कैसा उसका बेस है, किस तरह का वो काम करने वाला है। तो हमारी यही इच्छा रहती है कि भाई अच्छे लोग आएँ पार्लियामेंट में, तो वो अच्छे ही काम करेंगे। बात राजनीति की हो रही है, तो ऐसे में आपसे जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि लोकसभा इलेक्शंस हैं। ऐसे में जो बीजेपी पार्टी है वो कई सालों से जो है सत्ताधारी रही है, तो इस समय आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का विकास कार्य बहुत, जो कहते हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है? दिल्ली के अंदर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, तो आपके हिसाब से एज अ पर्सन मैं जानना चाहूँगी कि किस पार्टी को आप सबसे ज़्यादा समर्थन देने के उसमें हैं? बस इसमें तो इसमें क्या बताएं, सबका अपना अपना रुझान होता है, लेकिन जो बीजेपी जो कर रही है तो सनातन के हिसाब से, हिंदू के हिसाब से तो हमें अच्छा लग रहा है। भाई जो कुछ उसने कुछ ऐसे काम किए हैं, भाई राम मंदिर का है, 370 का है और है, तो इससे भी हमें ये लगता है कि ये देश के लिए अच्छा हो रहा है। बाकी केजरीवाल जी भी काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक साफ़ सुथरी राजनीतिक नहीं हो रही। मतलब भाई ये होना चाहिए, जो कह दिया नेता ने वो अटल होना चाहिए। अब कभी कुछ है इधर उधर हो जाना, और ठीक सी बात नहीं जमती। बनिए का काम तो है, जो जबान से कह दिया वो होना चाहिए। तो बाकी तो अब सबका इसमें क्या बताएं। समस्त अग्रवाल और अग्रवैश्य बंधुओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? किस तरह से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, सामाजिक कार्यों में भी संलिप्त रहे? क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ में तो हर इंसान व्यापार में तो संलिप्त रहता ही है, लेकिन सामाजिक कार्य में भी संलिप्त रहे। नहीं, देखिए मैं आपको एक अग्रवालों की तो खास बात मैं बता दूं कि हर घर कहीं ना किसी संस्था से जुड़ा है, किसी न किसी काम, धार्मिक काम से, अपना घर आश्रम से, कोई किसी और संस्था से, सभी मतलब ऐसा मेरे ख्याल कोई घर नहीं होता कि 50, 60, 70% तो हर एक संस्थाओं से कोई ना कोई चीज़ जुड़े हुए हैं। तो इसमें उनको कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई आपने कुछ करना है, वो तो सभी जुड़े रहते हैं। अभी हमारे रूपक जी हैं, अभी 5-4 साल से ही आए हैं, इनका मोटर पार्ट्स का बहुत बड़ा काम। तो जब से आए हैं मेरे ख्याल तो कोई संस्था बाकी नहीं होगी, सभी इनको और इंटरेस्ट रहता है सबको कि भाई हाँ हमने करना है काम। तो यहाँ अग्रवाल समाज में ये बात तो है कि कोई काम में पीछे नहीं रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो जिस तरीके से न्यूज़ 81 की खास सेगमेंट शख्सियत जो हमेशा अग्रवाल और वैश्यों के द्वारा दिए गए सारे कार्यक्रमों में हमेशा आपको पहली खबर और पहला वीडियो दिखाता है एक्सक्लूसिवली, इसी के साथ कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा, आप अपना रखें ख्याल। नमस्कार।